ख्वाजा गरीब नवाज की सनसनीखेज करामत। दोस्तों देखकर भक्तों के होश उड़े। ख्वाजा गरीब नवाज, जी हाँ दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक ऐसा करामत जहां ख्वाजा गरीब नवाज ने पत्थर की मूर्ति को हसीन औरत बना दिया। दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज ने एक पत्थर की मूर्ति को एक हसीन औरत बना दिया और फिर उस औरत का निकाह करा दिया एक जिन्नात के साथ। क्या है दोस्तों सनसनीखेज करामत, सनसनीखेज वाकया सुल्तानुल हिंद का, चलिए आपके हवाले करते हैं। तो अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो या मोइन हक मोइन लिखकर कमेंट करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। जब ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद इस धरती यानी मुल्क हिंदुस्तान में कदम रखा दोस्तों, अजमेर शरीफ जब पहुँचे तो अजमेर शरीफ में उस समय पृथ्वीराज चौहान की हुक्मरानी चल रही थी। पृथ्वीराज चौहान वहाँ का राजा था। जब मेरे ख्वाजा वहाँ आए तो ख्वाजा को भगाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने हर तरह के ताकत को लगा लिया, कुव्वत को लगा लिया, ताकत को लगा लिया, सेना को बुलाया, जादूगर को बुलाया, सब चीज़ करके जब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तो पृथ्वीराज चौहान फिर ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने का एक ऐसा तरकीब समझ निकालता है दोस्तों, एक ऐसा तरकीब आजमाता है जो अजमेर के लोगों का आखिरी उम्मीद थी। वो क्या था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान और अजमेर वासी जब किसी भी चीज को हारने लगते, जब कोई खतरा उन पर मंडराने लगता तो अनास सागर के किनारे एक बहुत बड़ा जिन्नात रहता था जिसका नाम सादी देव था। दोस्तों ये लोग उसके सामने जाते और कहते कि फला मुसीबत आ पड़ी है, आप उस मुसीबत को हटा दो। उसको खुश करते, उसको उसके सामने बलि पेश करते और उसके बाद वो जिन्नात अजमेर वालों के मुसीबत को हटा देता, वो खात्मा कर देता। और यही सोचकर कि अब हम लोग सादी देव से ख्वाजा गरीब नवाज को इस राजस्थान और अजमेर से भगवा देंगे, सादी देव को कहेंगे, सादी देव ख्वाजा गरीब नवाज को पल भर में कुचल देगा और ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ से हट जाएंगे। यही आरजू के साथ पृथ्वीराज चौहान और जितने भक्त थे सादी देव के पास पहुंच जाते हैं, बलि देते हैं, सादी देव को खुश करते हैं। सादी देव कहता है कि बताओ क्या काम है तुम लोगों का। वो लोग कहते हैं कि अनासागर के उस किनारे एक फकीर आया है जो हम लोगों को तबाह कर रखा है, परेशान कर रखा है, किसी भी तरीके से वो हटता नहीं है, अजमेर को से छोड़कर जाता नहीं है, यहाँ के लोगों को मुसलमान कर रहा है, अपने दीन में ला रहा है। किसी भी तरीके से आप उस फकीर को अजमेर से हटा दो, यहाँ से हटा दो। वो सादी देव कहता है कि मैं फौरन उसको हटा दूंगा। दहाड़े मारता हुआ, चीखता हुआ एक ही कदम में वो अनासागर के इस पार से उस पार हो जाता है। दोस्तों उसकी लंबाई इतनी बड़ी थी और इतना बड़ा वो जिन्नात था कि जब जमीन कदम पर अपना जमीन रखता तो धम धम की आवाज सुनाई देने लगती, जमीन कांप उठता, लरज उठता। वो जिन्नात ख्वाजा गरीब नवाज के सामने पहुंच जाता है, कड़कड़ाते हुए, गरगराते हुए कहता है कि फकीर तुम यहाँ से हट जाओ, फौरन यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। जब ख्वाजा गरीब नवाज को इस जिन्नात ने धमकाया है, मेरे राजा, हम सबके राजा, प्यारे ख्वाजा, ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि सुने जिन सादी देव, अगर मेरी मौत लिखी होगी तो तुम्हारे मारने से मैं मर जाऊंगा, और अगर अल्लाह ने मुझे मौत नहीं लिखी होगी तो तुम क्या, तुम्हारे जैसे लाखों जिन्न आ जाए, सादी देव आ जाए, मेरा बाल नहीं बाका कर सकते हैं। ये सुनकर वो जिन थर्रा जाता है कि आखिर एक फकीर, इतना मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता है और ये फकीर इस तरीके की बात कर रहा है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उस जिन्नात को कहते हैं कि सुने सादी देव, मैं तुम्हारे सामने इस्लाम को पेश करता हूँ, मैं तुझे इस्लाम का दावत देता हूँ। अगर तूने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया तो
तुम्हारी पूरी हसरत भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारे दिल के अंदर जो चाहत है वो चाहत भी पूरी हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर अजमेर वाले भौचक्का रह जाते हैं कि हम लोगों की चाहत, हम लोगों की मुराद तो पूरा करता है ये सादी देव। हम लोगों की कोई मुराद पूरा कराना रहता है तो हम सादी देव के सामने बलि रखते हैं, इसको खुश करते हैं, वो हमारी मुराद को पूरी कर देता है। लेकिन इस हमारे माबूद की क्या चाहत है जो ये फकीर पूरा करा देगा? दोस्तों, वो जिन्नात भी अकड़ में आ जाता है और कहता है कि मेरी कौन सी चाहत है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि सुनो सुनो, तुम तो सबकी मुरादें पूरी करते हो, तुम तो सबकी चाहत को पूरी करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर भी एक चाहत है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का इल्म की देखो कि इंसान तो इंसान जिन्नात के दिल की बात को भी जान रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि सुन सादी देव, जब रात होता है तो तुम अपने जगह से निकलते हो और निकलकर अजमेर की एक जगह पर जो बुतखाना है, उस बुतखाना में एक पत्थर की मूर्ति है, एक पत्थर की औरत है जिसके पास तुम जाकर रात रात भर रोते हो, कहते हो, उनके हाथ को पकड़ पकड़ कर कहते हो कि तुम मुझसे बात तो करो, तुम मुझसे बात तो करो, लेकिन तुम्हारे कितने भी इसरार करने पर वो तुमसे बात नहीं करती है। ऐ सादी देव, अगर तूने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, अगर तूने कलमा पढ़ लिया तो सुनो, वो पत्थर की मूर्ति तुमसे बात करेगी। इतना सुनना था दोस्तों। सादी देव तो पहले से उस पत्थर की मूर्ति का दीवाना था, वो उसका हो चुका था, उस पे फिदा हो चुका था। अब वो ख्वाजा गरीब नवाज से बदला भूल जाता है, कहता है कि आप हमें कलमा पढ़ाइए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको कलमा पढ़ाया है, मुसलमान बनाया है। मुसलमान होते ही वो जिन्नात, वो सादी देव कहता है कि अब चलिए मेरे साथ और उस पत्थर की मूर्ति को बात करवाइए, मुझसे औरत बनवाइए। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि सुन सादी देव, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तू जा और उस पत्थर की मूर्ति का हाथ पकड़ कर कह कि ऐ मूर्ति, तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। वो सादी देव फौरन चला जाता है, मूर्ति को पकड़ता है, हाथ को, मुजस्समा को, और कहता है कि पत्थर की मूर्ति को कहता है कि ऐ मूर्ति, तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। इतना कहना था दोस्तों कि ख्वाजा महाराजा, हिंद के राजा का बड़ा करामत हो जाता है। अल्लाह के फजलो करम से वो पत्थर की मूर्ति हकीकत की औरत में बदल जाती है और उस सादी देव के हाथ को पकड़कर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आ जाती है। जब ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आया है तो उसको भी ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया है, और कलमा ही नहीं पढ़ाया है दोस्तों, बल्कि सादी देव और उस पत्थर की मूर्ति का निकाह पढ़ा दिया है। इतना देखना था कि सादी देव खुश हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत साध हूं, मैं बहुत साध हूं। मेरे ख्वाजा, हम सबके ख्वाजा, आप सबके ख्वाजा, राजा महाराजा कहते हैं कि ऐ सादी देव, जा, आज के बाद से तुम साध ही रहेगा और आप, तुम्हारा नाम सादी देव नहीं रहेगा बल्कि साध रहेगा। दोस्तों, यहां तक कहा जाता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने उसको अपना खलीफा भी बना दिया। तो दोस्तों, मेरे ख्वाजा ने सिर्फ इंसानों को कलमा नहीं पढ़ाया है बल्कि जिन्नातों को भी कलमा पढ़ाया है। मेरे ख्वाजा ने सिर्फ इंसानों को खलीफा नहीं बनाया बल्कि जिन्नातों को भी खलीफा बनाया है। तारीख उठाकर देख लो।